चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल एड में जो प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है उनके बारे में। जो कल की क्लास थी उसमें हम प्रोजेक्टेड विजुअल एड के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने ऑडियो एड्स कौन सी है उनके बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब क्या है, जिसमें हमें प्रोजेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी एड जो विजुअल होती है। तो जानते हैं कौन कौन सी है नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड, जो नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं चाक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड। हम इसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ब्लैक बोर्ड, या फिर इसको चाक बोर्ड भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो ब्लैक बोर्ड या चाक बोर्ड होता है इसमें हम लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको चाक बोर्ड भी बोलते हैं। और ब्लैक बोर्ड ये जनरली ब्लैक कलर का होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। जो ब्लैक बोर्ड है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिखने के लिए, जो हम मीटिंग वगैरह होती है उसमें जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लिखने के लिए, तो जो मेन पॉइंट्स है उनको लिखा जाता है। जब हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं तो उस दौरान जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लिखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक्सटेंशन वर्कर के रूप में जो ग्रामीण लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का। क्योंकि ये क्या है, सबसे जो लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव और इजी टू यूज करना भी बहुत आसान है, और ये बहुत सस्ता होता है, इसलिए जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है एज ए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड के रूप में। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास बुलेटिन बोर्ड। सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं बुलेटिन बोर्ड की। बुलेटिन बोर्ड, ये जो बुलेटिन बोर्ड है ये किस टाइप का होता है, जैसे जनरली जो ब्लैक बोर्ड या बोर्ड होता है उस टाइप का एक फ्रेम होता है, और उस फ्रेम के ऊपर एक कपड़ा लगा दिया जाता है, और उसको हम जो कांच होता है उसे कवर भी कर सकते हैं और विदाउट कांच भी उसको रख सकते हैं। और इसमें जनरली जो नोटिस वगैरह है वो चिपकाने के लिए, या जो भी मीटिंग वगैरह की सूचना जो है वो देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो भी हम हमारे पास जो भी डिस्प्ले करने का मटेरियल है उसको हम उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाएंगे, और उसमें जो पिन है वो लगा देंगे, पिन से उसको हम अटैच कर देते हैं। तो ये होता है हमारा बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिक्चर और फोटोग्राफ। पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स, ये जो पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स होते हैं, जो पिक्चर्स और फोटोग्राफ हम हैंडमेड भी बना सकते हैं, खुद मतलब अपने हाथों से ड्राइंग करके, या फिर कुछ पिक्चर हम क्लिक करके उनके भी फोटोग्राफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पिक्चर होती है उसको देख करके बिना किसी वर्ड के, जैसे हम डायरेक्ट पिक्चर दिखाएंगे किसी को, तो हम ऐसी सिचुएशन का पिक्चर दिखा रहे हैं, जैसे मान लो कोई जंगल का पिक्चर दिखा रहे हैं, या फिर हम किसी भी मीटिंग का पिक्चर दिखा रहे हैं, या किसी भी ट्रेनिंग का पिक्चर दिखा रहे हैं, तो हम बिना बोले ही वो चीज पिक्चर के माध्यम से बता सकते हैं। उसमें हमें वर्ड्स बोलने की या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पिक्चर के माध्यम से ही बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। तो हम इसमें जो पिक्चर्स है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम हैंडमेड भी कर सकते हैं, या फिर हम जो रेडीमेड पिक्चर्स आती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कैमरा के थ्रू जो पिक्चर हमें दिखानी होती है उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड, ये जो फ्लैनल बोर्ड होता है इसमें भी इस तरह का एक फ्रेम होता है, और उस फ्रेम के ऊपर क्या होता है, इसको इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है, इस तरह से इसको फिक्स किया जाता है। और इसके ऊपर जो है एक फ्लैनल जो क्लॉथ होता है, एक कपड़ा होता है जिसका नाम होता है फ्लैनल क्लॉथ, वो फ्लैनल क्लॉथ जो है वो इसके ऊपर लगाया जाता है, और इसके ऊपर हम जो भी पिक्चर्स वगैरह है, या जो भी हमारे आर्टिकल है, या जो भी नोटिस वगैरह है वो हम इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे जो भी
ऑडियंस है वो आसानी से उन चीज़ों को देख सकते हैं। और इसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, एज ए नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैश कार्ड। 5th नंबर पर आता है फ्लैश कार्ड। जो फ्लैश कार्ड है उसका भी इस्तेमाल हम एज ए विजुअल एड करते हैं। फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड्स, ये जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें 10 से 12 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 10 से 12 जो कार्ड्स है वो होते हैं। उन कार्ड्स के ऊपर क्या होता है कि जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है वहां पर तो पिक्चर ड्रॉ किया जाता है। जैसे मान लो 10 से 12 कार्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 कार्ड है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट कार्ड है, इस फर्स्ट कार्ड के जो फ्रंट साइड है वहां पर हम क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और उस यहाँ पर हम फ्रंट में क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और इसकी जो स्टोरी है वो हम लास्ट कार्ड के बैक में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट कार्ड के बैक में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास 2 पेज है, जैसे मान लो मेरे पास, आप यूं समझ सकते हो कि ये क्या है, फ्लैश कार्ड है। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के कार्ड्स है, 10-12 कार्ड्स है। तो अब मैं क्या करूंगी कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या करूंगी, ये मान लो आपका फर्स्ट फ्लैश कार्ड है और ये सबसे एंड वाला फ्लैश कार्ड है। तो इस फ्लैश कार्ड पर क्या बनी होगी, एक पिक्चर बनी होगी जो ऑडियंस देख करके समझ जाएगा। और इसकी जो स्टोरी है वो जो लास्ट वाला जो फ्लैश कार्ड है उसके पीछे, यानी कि ये स्टोरी किसको दिखाई देगी, जो भी एक्सटेंशन वर्कर है जैसे कि मैं, तो ये स्टोरी किसको दिखाई दे रही है, ये स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है। और सामने आपको क्या दिखाई देगी, यहाँ पर पिक्चर दिखाई देगी। फिर इस तरह से जब हम फर्स्ट फ्लैश कार्ड को यहाँ पर ले आएंगे तो सेकंड फ्लैश कार्ड आ जाएगा। जो सेकंड फ्लैश कार्ड की स्टोरी है वो फर्स्ट फ्लैश कार्ड के बैक में लिखी जाएगी। और इस तरह से हम जो फ्लैश कार्ड है उनका 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करते हैं। और फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो भी हमारे ऑडियंस है उनको देते हैं। तो जो फ्लैश कार्ड होते हैं वो इनकी कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड है वो कितने होते हैं, तो 10 से 12 कार्ड्स होते हैं। इसके अलावा इनका साइज भी पूछा जा सकता है, जो फ्लैश कार्ड का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो जब हम हमारे पास 30 to 50 ऑडियंस हो, ऑडियंस अगर 30 to 50 है, तब हमारे पास जो फ्लैश कार्ड है उसका साइज कितना होगा, 22 इंटू 28 इंचेस। यानी कि अगर हमारे पास ऑडियंस की संख्या 30 to 50 है तो हमारे फ्लैश कार्ड का साइज क्या होगा, साइज, ये किसका साइज है, फ्लैश कार्ड का, तो कितना होगा 22 इंटू 28 इंच। और अगर हमारे पास स्मॉल ग्रुप है तो हमारा जो फ्लैश कार्ड है उसका साइज क्या होगा, स्मॉल ग्रुप, अगर हमारे पास स्मॉल ग्रुप है तो फ्लैश कार्ड का साइज क्या होगा, 11 इंटू 14, 11 इंटू 14। तो ये हमारा जो फ्लैश कार्ड है वहां से क्वेश्चन जनरली यही आता है कि जो फ्लैश कार्ड है वो कितने होते हैं संख्या में, जनरली 10 से 12 होते हैं। अगर 30 से 50 ऑडियंस है तो इसका साइज 22 इंटू 28 रहेगा। और स्मॉल ग्रुप है तो 11 इंटू 14 इंचेज इसका जो साइज है वो रहेगा। और जो लेटर साइज है वो कितना रहता है, एटलीस्ट 1 इंच। लेटर साइज कितना रहेगा, एटलीस्ट 1 इंच। तो ये आपके फ्लैश कार्ड के बारे में था कि फ्लैश कार्ड क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से किया जाता है। उसके बाद में आता है पोस्टर। नेक्स्ट आता है आपके पोस्टर। जो पोस्टर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास इतना बड़ा चार्ट है जनरली, या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है। जनरल साइज जो अपने मार्केट से जो चार्ट लेकर आते हैं, चार्ट जो पेपर होता है, जनरली जब हम पोस्टर बनाते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर एक सिंगल मैसेज होता है। क्या होता है, एक सिंगल मैसेज होता है और बाकी जो है वो मैक्सिमम क्या होती है इसमें, पिक्चर्स। यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है उस पिक्चर को देख करके ही वो तुरंत समझ जाते हैं। यानी कि 1 आइडिया होता है। जो पोस्टर होता है उसमें क्या होता है, 1 आइडिया होता है, एक ही आइडिया होता है। और जो रिटन मैटर है वो सिर्फ 1 या 2 लाइन में ही रहता है। इसके अलावा उसमें ज्यादा रिटन मैटर नहीं होता है, बाकी सारा पिक्चर्स होता है।
इसके अलावा अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो चार्ट के अंदर क्या होता है, जो रिटन कंटेंट है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास चार्ट्स। तो चार्ट्स क्या होते हैं, इनके अंदर जो है वो रिटन कंटेंट ज्यादा होता है और इसमें हम जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको समराइज करके बताते हैं। तो चार्ट का इस्तेमाल भी हम किसमें करते हैं, विजुअल एड्स के अंदर हम चार्ट का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडल्स की। जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चीज की एक अपन यूं कह सकते हैं मिनिएचर होता है। जैसे मान लो जो चीज हम क्लासरूम के अंदर नहीं ला सकते हैं, उस चीज का हम क्या बना सकते हैं, एक छोटा मॉडल बना सकते हैं, एक मिनिएचर बना सकते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को चीजें जो है वो समझा सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और ये जो मॉडल होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, यानी कि मॉडल क्या होता है, एक तरह से किसी बड़ी चीज की एक प्रतिकृति होती है। तो ये क्या होता है, त्रिविमीय होता है, यानी कि 3 डायमेंशनल होता है। ये होते हैं आपके मॉडल्स। इसके अलावा है नेक्स्ट स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में क्या होता है कि जो जनरली जैसे जो कीट पतंगे वगैरह होते हैं उनको हम लिक्विड के अंदर रखते हैं और फिर उनको हम डिस्प्ले करते हैं जब भी हमें उनके बारे में कोई चीज बतानी होती है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर चीज जिसको हम एज इट इज हम ला करके हम लोगों को दिखाते हैं या जो भी क्लासरूम है उसमें लेकर के आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिमेन कहेंगे। तो ये थे आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स के एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑडियो विजुअल एड्स। ये हमने विजुअल एड पढ़ लिया था, हमने ऑडियो एड पढ़ लिया था, अब हमारे पास आता है ऑडियो विजुअल एड्स। जो ऑडियो विजुअल एड्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें हमारा हियरिंग और सीइंग दोनों ही जो सेंस है वो काम करते हैं, यानी कि हम एक ही साथ हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इसलिए जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनके माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी मैसेज दिया जाता है, वो ज्यादा जल्दी जो लोग हैं उसको उससे कन्वे होते हैं और जो लोग हैं उनकी रुचि भी उसमें ज्यादा होती है, क्योंकि उसको देखते ही लोगों को एक मतलब जैसे अपन यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लो हमें बाल विवाह एक अभिशाप, तो इसके ऊपर हम कोई नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं या फिर कोई पपेट शो कर रहे हैं, तो लोगों को फील होगा कि हम उसी सिचुएशन में बैठे हैं, तो लोग उस चीज से ज्यादा जुड़ेंगे। तो ये है आपके ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स, तो जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसके अंदर आपके टीवी आता है, यानी कि टेलीविजन आता है, पपेट शो आ सकता है, पपेट शो आ सकता है, मोशन पिक्चर आती है, मोशन पिक्चर आती है, इसमें आपके नुक्कड़ नाटक आ जाता है जिसको हम ड्रामा कह सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके, हमारे ऑडियो विजुअल एड्स के। और जो ऑडियो विजुअल का मतलब ही क्या होता है, यानी कि हम एक ही साथ देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और इसके माध्यम से जो सूचनाएं हैं वो जो भी हमारे जो भी पीपल होंगे या जो भी जिन भी ग्रामीणों को या जिन भी हमारा जो ऑडियंस का जो ग्रुप होगा उनको हम जो भी सूचनाएं देंगे वो इन चीजों को जल्दी जो है वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 2 सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसलिए इसके माध्यम से जो भी सूचना दी जाएगी वो हम जल्दी क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो ये था आपका ऑडियो विजुअल एड का चैप्टर जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका जो ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस है उसमें पर्टिकुलर मेंशन है ये ऑडियो विजुअल एड टाइप, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो स्टूडेंट एडुमन चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि आपकी आगे की जो तैयारी है वो और भी बेहतर हो सके, क्योंकि जून आने में अभी बहुत कम वक्त रहा है। आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सके, उसके लिए आप एडुमन चैनल के साथ जुड़िए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।